just two questions if you allow. Just two questions. On your visit. So, I'm holding it. So you are visiting those families who have lost lives. Indeed, it's precious lives. What the families are saying, you are visiting Poonch areas, the LOC adjoining areas. None of them are. They're all enveloped in their grief. So I am here only to offer my condolences, my sympathies, and the support of my administration. Nobody has made any demands or said anything. This has been a tragic time for them, for their families, and it is our duty as individuals, more than anything else, to try and sympathize with them at this time of need. I was there in Pahalgam too, sir. The people of Pahalgam are so in terrible form, sir. And we are also visiting the LOC adjoining areas. The manner in which the Pakistani Fauj has retaliated after Operation Sindoor, sir. They have not left any place. The religious sites, the schools, the hospitals. Is it fair to do a war like so, sir? War is never fair. Okay. Thank you so much, sir, for giving me time to interview. मीडिया थोड़ा आगे चले अंदर से लेकर ये इनका बेटा यहाँ सो रहा है, ये बेटा इनका, और ये यहाँ, ये वहाँ जाकर सोया हुआ था, वहाँ बीच में चला। ओहो, ठीक है सर, नीचे ला रहे थे, कुछ चलो बाकी बच्चों को नीचे करते करते वो खुद एक्शन तो वहाँ से बच्चों को नीचे किया कि आप नीचे चले एटलीस्ट कैसे ये हालात हमारे हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस को ये बेटा हमारी ये रिक्वेस्ट होगी आपसे, यही रिक्वेस्ट नहीं, हालात ठीक हो जाएंगे, वो नहीं मैं कह रहा हूँ। जब तक ये शेडिंग का सिलसिला चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तब तक हम अफसरों से उम्मीद है। जो 3-4 दिन जम्मू कश्मीर में एक तरफ से देखा जाए तो जंग का ही माहौल बना हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई इलाका पार की शेलिंग और बमबारी के लपेट में आया वो पुंछ, और बहुत अरसे के बाद पहली मर्तबा पुंछ शहर के बीचों बीच शेल गिरे, बमबारी हुई। इसमें हमारी 13 कीमती जानें जो हैं वो हमने गंवाई। आज यहाँ पे आने का मेरा मकसद, पहले तो मैंने कोशिश की कि उन घरों में कम से कम मैं पहुंचूं जहां ये सबसे बड़ा सामया पेश आया। उसके बाद यहाँ की सिविल सोसाइटी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने पुंछ के लोगों को मुबारक किया जो इस मुश्किल दौर में उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और भाईचारे का जो माहौल है उसको कायम और दायम रखा। अब आगे जाके दोबारा अगर इस तरह के हालात बने तो इतना जानी नुकसान ना हो, उसके लिए कुछ मशवरे, कुछ सुझाव सिविल सोसाइटी की तरफ से हमें मिले हैं और उन पे हम अमल जो है करना शुरू करेंगे। उमर साहब, इस बार पाकिस्तान की शेलिंग ने रिलीजियस स्ट्रक्चर, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, गुरुद्वारास, मंदिर, मदरसास को भी हिट किया। उन्होंने इस शेलिंग के दौरान
किसी एक मजहब को निशाना नहीं बनाया, बल्कि जिस तरह पुंछ के लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो सबूत दिखाया, इन लोगों की बमबारी भी इसी तरह रही। गुरुद्वारों के नजदीक, मंदिरों के नजदीक, हमारे मदरसों दरगाहों के नजदीक अंधाधुन इनकी फायरिंग रही। अब चलिए वो किस तरह इसको समझा पाएंगे, मुझे मैं पाकिस्तान की आर्मी ने यह कहा, पाकिस्तान की आर्मी, हम भरोसा कर सकते हैं सब अब उनकी नीयत, अब मेरे पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि मैं उस छड़ी का इस्तेमाल करके उनकी नीयत के बारे में आपको जवाब दे सकूं। उनकी नीयत क्या है क्या नहीं है वो तो वही कह सकते हैं। उनकी नीयत मैं तो सिर्फ जो जमीनी हालात हैं उनको देख के बात कर सकता हूं। और फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, अब लगभग 24 घंटे हो गए, सीज फायर जो है वो लगभग कायम और दायम है। पाकिस्तान की आर्मी एक चीज और कह रही है कि इंडियन आर्मी ने गुरुद्वारास को टारगेट किया, बहुत बड़ा फॉल्स प्रोपेगेंडा जो 2 दिन से। अब वो तो फॉल्स प्रोपेगेंडा करेंगे ही। हकीकत क्या है, असलियत क्या है, वो आप जानते हो, मैं जानता हूं, दुनिया जानती है। अब इस हकीकत को वो तस्लीम करें ना करें, मैं इसमें क्या कहूंगा। सरकार कंपनसेट किस तरीके से कर रही है जो जहां डैमेज हुआ है? अभी तक तो हम लोगों को बचाने में लगे रहे। अब जबकि सीज फायर चल रहा है और सीज फायर को चले हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हर जिले में, पुंछ, रजौरी, बाकी जिले जहां जहां शेलिंग हुई है, जम्मू वगैरह, बारामूला, कुपवारा, बांडीपुर, सब डीसीज को अब वाज़िया हिदायत दी गई है कि वो अपनी टीम कायम करें। उन टीम्स में जो है इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स भी रखें और जहां जहां शेलिंग का असर किसी स्ट्रक्चर पे हुआ है उस स्ट्रक्चर की असेसमेंट करें। जो डैमेज हुआ है डैमेज असेस करें। डैमेज असेसमेंट के बाद एक बाज़ाब्ता एक परफॉर्मा के तहत इन्हें हम मुआवजा दे देंगे। जो लोग माइग्रेंट हो गए यहाँ से चले गए उनके लिए क्या कहेंगे? उनको तो अब कोशिश करनी चाहिए वापस आने की। जाहिर सी बात है, लगभग 80-90% पुंछ शहर जो अभी खाली है वो तब गए जब यहाँ शेलिंग हो रही थी। अब अगर शेलिंग रुक गई है तो उनको वापस आना चाहिए। लोगों ने जो है अपना एक सवाल रखा कि सिविल प्रशासन की गलतियों की वजह से पुंछ में जो इतना नुकसान हुआ है। कौन सी गलती ना? सिविल प्रशासन यहाँ पे दिखी नहीं सर। क्या बात कर रहे हो ना? नहीं ना, ये आपके, मैं माफी चाहता हूँ ना। मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपने डीसी और बाकी अफसरों से बात की ना। उनके पीछे गोलाबारी की आवाज मैंने सुनी। सर वो सुरनकोट में नहीं ना, देखना, मैं सुरनकोट और पुंछ का फर्क जानता हूँ ना। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया, आपको सीएमओ, एसपी, डीसी ये लोग चलते रहे, लेकिन आप थोड़ा मैंने अभी सिविल सोसाइटी की मीटिंग की। एक ने भी ये नहीं कहा कि डीसी या कोई आला अफसर जो है वो पुंछ छोड़ के किसी और शहर में रहा था। अब ये गलत खबरें जो है आप लोगों की तरफ से फैलाई जाती हैं तो ये बड़ा अफसोस की बात है। एक बात कहूंगा उमर साहब कि पीएम ने कल ये एक अलानिया डिक्लेयर कर दिया था, ये पूरा एक आउट स्पोकन वर्ड था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट 2 चीजों पे अगर अमल करेगी कि टेररिस्ट कैंप्स को हमें अलाउ करे, उनको डिस्ट्रॉय करना है या पीओके दे, तो आप बतौर मैंने ये बयान नहीं सुना ना। थैंक यू सर।